नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में सेवा साधना हो युग धर्म भजन के असीम महात्म्य बताए गए हैं। पर यह भजन है क्या, उसकी व्याख्या विवेचना करते हुए उस शब्द की व्युत्पत्ति को देखना समझना होगा। संस्कृति के भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, जिसका सीधा साधा अर्थ है सेवा। भजन अर्थात सेवा। जो लोग नामोच्चारण या अमुक पूजा कृत्य भर को भजन मान बैठते हैं, वे भूल करते हैं। भजन के अंतर्गत पूजा भी आती है, पर बोलचाल की भाषा में भी तो सेवा पूजा शब्द का प्रयोग होता है। सेवा किसकी? इसका उत्तर एक ही हो सकता है, आदर्शों की। आदर्शों का समुच्चय ही भगवान है। दुखों का तत्काल संकट निवारण करने के लिए कुछ साधनों सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, पर किसी का स्थायी दुख मिटाना हो तो उसे अपने पैरों खड़ा करना होगा, और इसके एकमात्र आधार आदर्शों के प्रति उसे निष्ठावान बनाना होगा। इस प्रकार दुखी को सुखी और सुखी को संस्कृत बनाने का आत्यंतिक आधार एक ही शेष रहता है, आदर्शों को आत्मसात करना। सेवा के लिए उपचार कुछ भी अपनाए जा सकते हैं। उनकी कार्यविधि सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ भी हो सकती है, किंतु सच्चे और सुस्थिर आधार को अपनाया गया तो आदर्शवादिता का अभिवर्धन ही सेवा साधना का आत्यंतिक स्वरूप रह जाता है। दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के निमित्त ही भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। यह प्रक्रिया हर समय भी जारी रहती है। किसी की अंतरात्मा में यदि कभी भगवान का प्रकटीकरण होगा तो उसमें दो प्रकार की ज्वार भाटे जैसी हलचलें उत्पन्न होंगी। एक धर्म की स्थापना, दूसरा अधर्म का नाश। ईश्वर की अनुकंपा की प्रेरणा की वर्षा किस पर कितनी ही हो रही है, इसकी परख प्रक्रिया एक ही है कि उसे सेवा धर्म अपनाने के लिए कितनी लगन लगी, कितनी ललक उठी। यहाँ सेवा के स्वरूप को फिर एक बार समझना होगा। असहायों के तात्कालिक सेवा समय विशेष का तकाजा है। उसे उसी सीमा में वास्तविक अधिकारियों के लिए ही स्वावलंबन की स्थिति न आने तक ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अन्यथा कुपात्रों का आलस प्रमाद बढ़ाने में यदि कोई दान सहयोगी प्रयुक्त होना लगा तो समझना चाहिए कि उदारता दुष्टता के पल्ले बन गई और उसने दया का आवरण ओढ़कर पतन पराभव के दुष्परिणाम उत्पन्न करने में पाप जैसी भूमिका निभाई। इन दिनों इस प्रकार का दुरुपयोग हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। यही कारण है कि 60 लाख पंजीकृत और प्रायः उतने ही बिना पंजीकृत भिक्षा व्यवसाय आलस्य प्रमाद अपनाते, दुर्व्यसन फैलाते और भ्रांतियों के जनमानस को विकृत करते हुए सर्वत्र विचरण करते देखे जा सकते हैं। सेवा का लवादा ओढ़कर आत्मलाशा करानी ही हो, लोगों पर अपनी उदारता की छाप डालकर प्रकाश स्तर से दूसरे लाभ उठाने हो तो बात दूसरी है। अन्यथा उदार आत्मीयता का विस्तार होने पर जो करुणा उमंगती है और दूसरों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने के लिए जो शौर्य साहस प्रखर होता है, उसकी तृप्ति अपनी क्षमताएं सत्प्रयोजनों के लिए विनिर्मित किए बिना चैन नहीं पड़ता। इस आंतरिक विशेषता से बन पड़ी परमार्थ परायणता सेवा साधना के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सच्ची सेवा साधना का तत्वदर्शन यही है। इस आधार पर भी जो बन पड़े उसे पुण्य प्रक्रिया का सेवा साधना ही कहा जाएगा। इसमें प्रत्यक्षता दुखियों के दुख निवारण का भाव रहता है, पर परोक्षता उस कारण पर भी दृष्टि रहती है जिस कारण वह दुख उत्पन्न हुआ। विष वृक्ष की टहनियाँ तोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसकी जड़ भी काटनी चाहिए। सेवा साधना एवं दान भावना के पीछे एक विवेक जुड़ा ही रहना चाहिए कि उदारता का शोषण दुष्टता न करने लगे, उसका परिपोषण कहीं सर्प को दूध पिलाने की तरह दूरस्थ संकट उत्पन्न न करने लगे। अपने देश में उदारमना लोगों द्वारा पात्र को पात्र का कारण परिणाम का विचार किए बिना जिस चीज पर आंखें मूंदकर दान बरसाया जाता रहा, फलतः डिस्टल्ले लोगों ने उसे अपना अधिकार या व्यवसाय बनाकर उसका औचित्य तक बताना आरंभ कर दिया। इस प्रक्रिया से
ग्रहणकर्ताओं का स्वाभिमान गया, पराक्रम गला और भावी जीवनचर्या के लिए आधार बन गया। यह भूल किसी भी विवेकवान को नहीं अपनानी चाहिए। आकस्मिक विपत्ति में तात्कालिक के अतिरिक्त पिछड़ों को पैरों खड़ा होने योग्य अवसर देने की उस दीन दया को भी सीमित कर लेना चाहिए। देवता की प्रसन्नता के लिए चित्र विचित्र उपहार प्रस्तुत कराने वाली मूढ़ मान्यता से भी हाथ खींच लेना चाहिए। दान का अनवरत प्रवाह उसे एक ही दिशा में बहना चाहिए, जिसे शत-प्रति संवर्धन कहा जाता है। मनुष्य को आत्मनिर्माण की स्तर उठाने की, दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाने की क्षमता, सदुपयोग करने की, व्यक्तित्व को शालीनता ढांचे में ढालने की प्रेरणा मिल सके तो उतने भर से हर कोई, यहाँ तक कि अपंग असमर्थ भी अपने पैरों खड़ा हो सकता है। अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने और ऊंचा उठने में पूरी तरह समर्थ हो सकता है। उसी स्तर की सेवा साधना को पुण्य परमार्थ कहा जा सकता है। उसी को योग और तप का आदर्श और उदारता का समन्वय कहा और सार्थक माना जा सकता है। आपत्तिकालीन आकस्मिक सहायता के यदा कदा सामने आने वाले कुछ एक अपवादों को छोड़कर विवेकवानों की दूरदर्शी सेवा सहायता का स्वरूप ही होना चाहिए। लोकमानस का परिष्कार, प्रसुप्त अंतराल का नव जागरण, भटकाव को निरस्त करने वाले दिशा ज्ञान का आधार इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि किसी अर्धमृतक को नव जीवन प्रदान किया गया। मनुष्य सर्वसमर्थ है। उसकी मौलिक क्षमताएं इतनी अधिक है कि अपनी नाव पर न केवल स्वयं पार हो सके वरन असंख्य दूसरे को उस पर बिठाकर पार कर सके। याचना किसी के लिए भी लज्जा की बात है। परावलंबन मानवीय गौरव के विपरीत है। विवेकवानों की सेवा साधना मात्र एक ही प्रयोजन पर केंद्रीभूत रहनी चाहिए कि व्यक्ति का गौरव और पुरुषार्थ जगे, व्यक्तित्व उभरे, दिक ज्ञान मिले, सज्जनोचित जीवनचर्या अपनाने के लिए पराक्रम उभरे। ब्रह्मदान, आत्मदान, ज्ञानदान आदि के नाम से इसी पुण्य प्रक्रिया को भूरि भूरि सराहा गया है और कहा गया है कि इससे बढ़कर अक्षुण्ण सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला और कुछ इस संसार में है नहीं। अपने समय की अनगणित विपत्तियां, समस्याएं एवं विभीषिकाएं का एकमात्र कारण है आस्था संकट। वैज्ञानिक, आर्थिक, बौद्धिक प्रगति की दृष्टि से अपनी साधना संपदा पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। फिर भी मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक क्षेत्र में बेतरह दीन दुर्बल होता जाता है। पतन और पराभव उसके सिर पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। युग धर्म को समझ सकने वालों के सामने समय की चुनौती एक ही है कि भ्रांतियों और विकृतियों की दलदल में फंसे हुए लोकमानस को उभारा जाए, उल्टे के उलट कर सीधा किया जाए, प्रचलनों में से प्रत्येक को नए सिरे से विवेक और औचित्य की कसौटी पर कसे जाने और पूर्वाग्रह को छोड़कर जो उचित है उसी को अपनाने का माहौल बनाया जाए। महाप्रज्ञा का अवतरण इसी को कहा जाएगा। युग परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव करने वाले इस निर्धारण को प्रज्ञा युग कहते और सतयुग का पर्यायवाची मानते हैं। गायत्री का वाहन राजहंस नीर-छीर का विवेक करने में प्रवीण है। वह मात्र मोतियों का आहार करता है और प्राण संकट सहकर भी घिनौने कीड़े मकोड़ों को गले नहीं उतारता। यह एक आदर्श है। इन विशेषताओं वाले राजहंस पक्षी जगत में है या नहीं यह संदिग्ध है, पर यह सुनिश्चित है कि जिनकी प्रज्ञा जगेगी वह परम हंस परंपरा अपनाएंगे और देव मानव स्तर का जीवन यापन करेंगे। इसी का वातावरण बनाना, प्रवाह चलाना आज की युग चेतना का लक्ष्य होना चाहिए। उसकी सेवा साधना बिना भटके इसी एक बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया को विचार क्रांति का नाम दिया गया है। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की यह धाराओं का समन्वय भी इसे कह सकते हैं। योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जैसे नाम भी इसी प्रवाह को दिए जाते हैं। आस्था संकट से आक्रांत मनुष्य क्रमशः भ्रांतियों और विकृतियों के जाल जंजाल में अधिकाधिक अकड़ता जा रहा है। संकीर्ण स्वार्थ पड़ता ही उस पर उन्मादी आवेश की तरह, विषैली शराब की तरह अपना आधिपत्य जमाती चली जा रही है। प्रस्तुत परिस्थितियों को प्रकारांतर से उपरोक्त आपत्तिकालीन दुर्घटनाओं की तरह देखा समझा जा सकता है। ऐसी विपत्ति बेला में प्रत्येक दूरदर्शी विवेकवान का एकमात्र कर्तव्य यही बन जाता है कि वह लोकमानस के परिष्कार पर अपना
ध्यान केंद्रित करें और उस हेतु जितना भी कुछ जिससे बन पड़े उसे प्रस्तुत करने में नुनच न करें। चिंतन क्षेत्र की विकृतियां ही प्रस्तुत विभूतियों के लिए जिम्मेदार है। उन्हें निरस्त करने की सद्ज्ञान प्रसार का प्रज्ञाभियान हमें परिपूर्ण तत्परता के साथ संपन्न करना चाहिए। युगांतरी चेतना का आलोक जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक भावनाशील को इन दिनों कुछ उठा नहीं रखना चाहिए। क्रांति शब्द के अंतर्गत प्रायः राजनीतिक उथल पुथल एवं सत्ता परिवर्तन से संबंधित प्रयत्नों को ही चर्चा होती है। युग मनीषा को इस धरातल से बहुत ऊंचा उठकर यह निर्णय करना है कि प्रचलित मान्यताओं, आकांक्षाओं, विचारणाओं में आदर्शवाद का पक्षधर ऐसा परिवर्तन लाया जाए जिससे पूर्वाग्रह, पक्षपातों और निहित स्वार्थों को कहीं समर्थन न मिले। उसमें केवल औचित्य और न्याय को मान्यता मिले। इस संदर्भ में जो परिवर्तन लाने होंगे उसमें जाति, लिंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बने हुए वर्तमान सीमा बंधनों का निरस्त करके ऐसे सभ्य समाज की संरचना का प्रावधान हो। तभी सभी एकता, समता के अनुबंधों को नए सिरे से स्वीकार करें और समूचे विश्व में समूचे समाज मनुष्य में पारिवारिकता के आधार पर नए नियमों, प्रचलनों और अनुबंधों को स्वीकार करने में किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता न पड़े। यह कार्य अंतः प्रेरणा से अनुप्राणित होकर लोकमानस स्वयं ही आगे बढ़कर संपन्न करे। मित्रों, उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए युगांतरी चेतना के अनुरूप विचार सारणी निर्धारित करनी होगी और उसे प्रचलन स्तर तक पहुंचाने तक निरंतर पोषण देना होगा। लेखनी, वाणी द्वारा, दृश्य और श्रव्य माध्यमों द्वारा इन दिनों ऐसा लोकमानस विनिर्मित होना चाहिए जिससे व्यक्ति की चरित्र निष्ठा और समाज की सुव्यवस्था को बल मिले। सेवा साधना का यह उच्च स्तरीय क्षेत्र है। इस निमित्त जो प्रयास किए जाएंगे उन्हें पीड़ितों को, पिछड़ों को, पतितों को उबारने की ही नहीं, समर्थ स्वावलंबी बनाने वाले दूरदर्शी पुण्य परमार्थ कहा जाएगा। युग विवेक को प्रत्येक विचारशील से इसी सेवा साधना में निरत होने का आग्रह करना चाहिए।